हाय क्लास, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मेरा नाम सचिन शुक्ला है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ और ये मेरी 7वीं क्लास है और मैं पहला टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे इसमें मैंने काफ़ी टाइप करा दिए हैं और ये उसी में से एक नेक्स्ट टाइप है जिसे कहते हैं आय तथा व्यय। आय तथा व्यय होता क्या है कि जैसे आप कमाई करते हैं, ठीक है, आपने महीने भर काम किया, आपको सैलरी मिली और जब उस सैलरी से आप खर्चा करते हैं मतलब व्यय करते हैं, व्यय करने के बाद आपके पास कुछ बचता है जो कि बचत होती है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं कि किसी आदमी ने कुछ बचत की, इतना खर्चा कर दिया तो कितना बचा, इनके रेशियो आ जाते हैं और इसी पे क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा कुछ है ही नहीं इसमें बताने के लिए। मान लीजिए कोई 10,000 रुपये आदमी कमाया, उसने 6,000 खर्चा कर दिया, बचा कितना 4,000। सिर्फ यही कराता है और कुछ नया नहीं, ठीक है। अगर रेशियो में देगा तो 2 व्यक्तियों का पूछेगा तो हम 2 व्यक्तियों का निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ दिया है ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। मतलब एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए की आय 5 है और बी की आय 6 है, ठीक है। अच्छा, तरीका क्या है, यहाँ लिख दीजिए ऊपर और एक्स मान लीजिए क्योंकि बाद में माइनस आपको करना होगा इसमें से। और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। अब देखिए खर्च यहाँ लिखते हैं, ठीक। खर्च क्या है 3:4, तो 3 यह वाई मान लीजिए और ये 4y, ठीक है। यदि वे 1800 और 1600 की बचत करते हैं, अभी क्या है बचत 1800 और 1600 की बचत करते हैं, तो दोनों की आय बताइए। ये हमारे पास क्वेश्चन था जो हमने सेट किया है। अब देखिए क्या होता है। होता यह है कि आय है, खर्च है और बचत है। आपने देखा होगा कि अगर इनकम में से हम खर्चा निकाल दें तभी तो हमें बचत बचेगी। भाई आय माइनस इनकम, आय माइनस खर्चा बराबर बचत। अगर आपको 4,000 रुपये की बचत हो रही है तो कैसे हो रही है, जब आपने 10,000 रुपये की सैलरी से 6,000 रुपये घटा दिए हैं। वही मैंने यहाँ पे किया, तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए 2 इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व कर लीजिए और एक्स वाई का आंसर निकाल के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हम करके देखते हैं। हमको किसी को बराबर करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको 4 से गुणा कर देते हैं और इसको 3 से गुणा कर देते हैं। तो हमने सॉल्व किया तो आया 4×5 20x माइनस 4×3 12y बराबर 18×4 7200। और दूसरे वाले में किया तो 6×3 18x माइनस 4×3 12y बराबर 16×3 4800। अब इसको बैलेंस करिए या ऊपर वाले से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो 20x माइनस 18x, तो यहाँ 2x आया और ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा, बराबर है 2400। इसमें से घटा के तो ये कटा तो x बराबर 1200 आ गया। अगर देखिए आपसे पूछा क्या गया है, इसीलिए मुझे y निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहा दोनों की आय बताइए। a की आय जो है वो 5x है और b की 6x है। आप दोनों उठा के मान रख दीजिए। x का मान 1200, तो 12×5 60,000 और 12×6 7200। देखिए दोनों के आंसर आ गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए कहता है यदि 2 व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 है और उनका खर्च 9:5 है, यदि वे क्रमशः 1300 तथा 900 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, की जो
आय है वो 5x और 3x है। देखिए एक्स वाई इसीलिए मानते हैं कि अनुपात और साधारण नंबर में अंतर मालूम चले। ठीक है, 5x/3x। अब उनका खर्च 9y और ये 5y। और बचत कितने करते हैं, तो लोग बचत करते हैं 1300 और 900 की। देखिए इनकम में से आपने एक्सपेंडिचर निकाल दिया तो क्या सेविंग आई 1300 और नीचे वाले में से क्या सेविंग आई 900। इसको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, हमें किसी को काटना है तो वो बैलेंस करना पड़ेगा। हमसे आय पूछी गई, आय मतलब एक्स, तो ऐसा कुछ करें कि वाई कट जाए, थोड़ा आसान हो जाए और कुछ नहीं है इसमें। तो आप देखेंगे कि 9×9=45, ऊपर हम 5 से गुणा कर दें तो नीचे 9 से गुणा कर दें तो 25x माइनस 9×5=45y और इधर 13×5=6500। और जब इसे शिफ्ट करते हैं तो 9×3=27x माइनस 9×5=45y बराबर 9×9=8100। देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से इसको माइनस करते हैं तो 25x में से 27x माइनस करेंगे तो आएगा -2x और ये माइनस है ये प्लस होगा कट जाएगा। अब बराबर 6500 में से 8100 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, क्या आएगा 1600 -1600, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो x बराबर 800 आंसर आया इसका। अब पूछ रहा है कि इनकी आय ज्ञात करें, तो इनकम ए और बी की, ए है 5x और बी है 3x, तो 8×5=40, 4000 और 8×3=2400। देखिए आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। आसान होते हैं और ये रिपीटेड हैं, मतलब कि नॉर्मली एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आपका सीखना अच्छा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आज मैंने फोकस आय व्यय पे ही रखा है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा क्योंकि ये बहुत टाइप हैं, इसमें कई चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो उनको देने के लिए एक 20 मिनट की क्लास तो बनती है, तो मैं वही कर रहा हूँ। देखिए एक व्यक्ति को मतलब निकाल लेता हूँ इसको, मैं इसमें कन्फ्यूजन होगा, ऐसे है ABC की आय 7:9:12 के अनुपात में और उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। देखिए कुछ नया नहीं, यहाँ पे पहले 2 लोग आ रहे थे, अब 3 लोग आ गए हैं। ठीक है, कौन आया है, A, B और C। अब आय क्या है, तो 7x, 9x और 12x। ठीक है, उनके खर्चों का अनुपात, खर्चा क्या कर रहे हैं वो लोग, खर्चा कर रहे हैं 8y, 9y और 15th ठीक है, ये खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे आके क्या पूछता है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए उसने कहा, उसने बचत नहीं दी कि बचत क्या होगी, उसने क्या किया, उसने कहा ये ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचाता है। देखिए हमें ये तो मालूम ही होगा कि यहाँ बचत आएगी भाई, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो आपके पास बचत बचेगी, वही यहाँ भी कर रहा है। देखिए उसने बोला है, कहा है कि यदि ए अपनी आय का 1/4, आय क्या है 7x का 1/4वां हिस्सा, मतलब 7x/4, तो यहाँ बचत क्या आएगी 7x/4। हमें केवल इसी का पता है, इस वाले का, तो इससे हम x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए 7x माइनस 8y बराबर 7x/4, इधर शिफ्ट करिए तो 7×4=28x माइनस 8×4=32y बराबर 7x। ये इधर शिफ्ट होगा तो आएगा 21x माइनस 32y बराबर 0। तो इसका आ जाएगा 21x बराबर 32y, इधर शिफ्ट करिए x/y, मतलब एक जात के एक तरफ और एक जात के एक तरफ। ठीक है,
32 21, इसका मतलब x का मान 32 है और y का मान 21 आया है। अब हमको जो x और y के मान मालूम है तो हम मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम पहले वाले में रखें 7x/4, ठीक है, इसमें रखते हैं तो 7x आया हमारा 32/21, सॉरी बटे 4, ठीक है, 8 चौक 32, 8 7 56, इसका पहला वाला जो भाग है वो 56 आया। देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, वरना हमने अगर एक कर लिया होता तो आपको आंसर उसी में से मिल रहा था, क्योंकि जो रेशियो दिए थे वो उसी के अकॉर्डिंग दिए थे। उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें पहला 56 है। कोई बात नहीं, हम करके देख लेते हैं। अब क्या है, जब नेक्स्ट पे आते हैं 9x - 9y, ठीक है, तो 9 इंटू एक्स 32 माइनस 9 इंटू वाई, ये दिया है। 9 यहाँ बाहर कर दीजिए, लेकिन 32 में से 21 गया, क्या आया, 21 31, हाँ 11 आया, तो 11 9 99। देखिए यहाँ पे 99 आ गया। जब अगले पे जाते हैं तो 12x 12 गुणे 32 माइनस 15 गुणे 32, ठीक। तो कह रही है आप दोनों में से कॉमन लेना है, तो आप 3 कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा 4 गुणे 32 माइनस 5 गुणे 32, ठीक। तो 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 128, 128 ये वाला आया भाग, और माइनस 32 160, ये है। बाहर क्या है 3, तो 30 30 32 गुणे 3, क्या आएगा 32 या 96, ये 96 आ गया। तो अनुपात आ रहा है 56 अनुपात 99 अनुपात 96। देखिए वैसे मैंने आंसर सही निकाला है, कैलकुलेशन में कहीं डाउट मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हो भी सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग रीचेक कर सकते हैं, कोई डाउट की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इसमें दो ही लोग हैं जिनकी हमको आय मालूम है, एक P है और एक Q है। P क्या है 3x है और Q क्या है 4x है। इनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है, खर्चों का अनुपात 2:3 है, तो 2y और 3y। बचत क्या है, बचत है दोनों की 6,000 6,000 लिखा नहीं, यदि दोनों में प्रत्येक 6,000 की बचत करते हैं तो इसमें से घटा तो इतना बचा, इसमें से घटा तो इतना बचा। देखिए आपकी इक्वेशन बन गई। बस ध्यान क्या होता है कि इसमें प्रत्येक डाल के कंफ्यूज करता है, कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और दोनों को बांटने के चक्कर में लग जाते हैं, जिससे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन रखा। तो इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करें तो देखते हैं कि पहले हमको बैलेंस करना होगा। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसमें और इसमें, मान लीजिए हमको निकालना आय, आय मतलब x, तो हमको y बराबर करना चाहिए 3 और ये 2, तो 3 तियाँ 9x माइनस 3 दूनी 6 y बराबर 6 तियाँ 18,000। ये अंदर शिफ्ट हुआ, 2 चौके 8 माइनस 2 तियाँ 6y बराबर 2 छंग 12,000। देखिए माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया, 5x आया और आपको ये कट जाएगा, और ये 18,000 में से 12,000 6,000, कितना आएगा x बराबर 12, 1200, x बराबर 1200। तो अगर हम आय की बात करें दोनों की, p और q की, तो ये 3x और ये 4x, 3x तो 12 3 3600 और ये 12 चौक 4800 रुपये हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या और चेंजेस होते हैं, कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के बोर्ड पूछता है आपसे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की, जैसे पढ़ लीजिए, खर्च बटे बचत का जो अनुपात है वो 26:3 दिया है, ठीक है, और कुल आय 7250 दी गई है, तो इसकी बचत बताएं। बचत मतलब ये बताना है,
ठीक, अनुपात दिया है। मैंने आपको बताया था कि इनकम इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर प्लस बचत। देखिए, आप बताइए कि मान लीजिए आपको पता चले कि आपने 20,000 रुपये खर्चा किए हैं एक महीने में और 20,000 ही बचा लिए, तो इसका मतलब आपके पास कितना रुपया था? 40,000 रुपये था। तो 40,000 रुपये, अब वो आपके पास रुपया था, ये आपकी उस सैलरी थी महीने की, ये आप बता सकते हैं। लेकिन इससे क्लियर होता है कि आय जो है वो खर्चा और बचत को जोड़ देने पर प्राप्त होती है। तो देखिए, हमको खर्चे का भी अनुपात पता है 26x, और बचत का भी तो पता है 3x। इसका मतलब कुल जो आय है वो 29x है। ठीक है, जो 29x है ये 7250 के बराबर है। तो हमको ये मालूम चलता है कि, और हमसे बचत का पूछा है, तो कैसे लोग करते हैं कि 7250 ये नीचे आया क्या आपका 29x और इंटू में क्या आएगा? इंटू में आएगी बचत, जो कि इसका हमें आंसर चाहिए। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स को यहीं रखिए, एक्स को शिफ्ट ना करिए। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, तो 58 के बाद 58 2 60 और 12 14 145। तो 145 वैसे आप चाहें तो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने इसकी कैलकुलेशन की नहीं है। इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लोग नोट डाउन करिएगा, और हो सके तो मुझे बताइएगा, और आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, उसमें आप लिखिएगा। ठीक है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। देखिए, ए और बी की आय का अनुपात 5x और 6x दिया है। ठीक है, यदि ए जो है वो बी से 11,100 रुपये कम कमाता है, ये कम प्राप्त करता है। ए जो है वो बी से कितना कम प्राप्त करता है? 11,100। ए बी से 11,100 रुपये कम प्राप्त करता है। देखिए, ए कितना है? 5x है और ये 6x था। दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? 11,100 के। भाई, ये तो बता रहा है ना कि ए जो 5x है और बी 6x है। तो बी मान लीजिए कितना कमा रहा है? बी 6 कमा रहा है और ए 5 कमा रहा है, तो जिसके कारण उसे कितने रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं? ए को बी से 11,100। इसका मतलब कि एक्स बराबर क्या आ गया? 11,100। देखिए, एक्स मान चल गया। अब मुझसे पूछता है कुल आय। अब देखिए, यहाँ पे केवल अगर कुल आय पूछी है, इसका मतलब उसने दोनों का हमसे योग पूछा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और हम दोनों का योग करते हैं तो 6x प्लस 5x 11x। ठीक, और x का मान हमको मालूम है 11,100, तो 11 गुणे 11,100, इसका आएगा 1,22,100 रुपये। ठीक है, यही इसका आंसर है। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। देखिए, कैलकुलेशन मैं छोड़ना इसलिए चाहता हूँ कि जिससे आप लोग खुद कर सकें, क्योंकि कैलकुलेशन खुद करना ज़रूरी होता है। ठीक है। ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी की मासिक आय 12,000 रुपये ज़्यादा है ए की मासिक आय से, तो बी की वार्षिक आय ज्ञात करें। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ए बी सी 3 लोग हैं और इनकी आय का जो अनुपात है वो दिया है 2x, 3x और 5x। ठीक है, अब देखिए, अच्छी बात इसमें क्या है, इसमें और कुछ दिया ही नहीं है, बहुत सिंपल सा ये दे दिया है कि जो ये सी की जो मासिक आय है वो ए की मासिक आय से 12,000 रुपये ज़्यादा है। देखिए, जो लिखा मैंने उसे गणित में उतार दिया है कि यदि सी की मासिक आय बराबर है ए की मासिक आय से, लेकिन जो उसमें 12,000 ऐड हो जाए, इसका मतलब ये है कि जो सी की सैलरी, मान लीजिए ए कमा रहे हैं 18,000 रुपये। ठीक है, तो सी कितना कमा रहे हैं? तो सी कमा रहे हैं 18 12 30,000 रुपये। इसका मतलब वो 12,000 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं। ये कहने का सेंस होता है, ये करने का तरीका होता है।
तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। ये हमें क्वेश्चन मिल गई। देखिए यहाँ पे मान दिए हुए हैं सैलरी के, तो आप उठा के पुट कर सकते हैं। तो सी का कितना दिया है 5x बराबर ए का दिया है 2x प्लस 12,000। ये इधर शिफ्ट हुआ, आया क्या 3x। 3x बराबर 12,000, 3 चौके 12 मतलब 4,000। x बराबर हमारा 4,000। अगर सबके हम आय जानना चाहें तो ए की आय 4 दूनी 8,000 रुपये, इसकी 4 तियाँ 12,000 रुपये और इसकी 4 पंचे 20,000 रुपये। देखिए यहाँ से भी क्लियर है, जो सी है वो 20,000 कमा रहा है और ए कितना कमा रहा है 8,000, मतलब दोनों डिफरेंस कितना है 12,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी निपटा देते हैं, इससे आज की क्लास कंप्लीट हो जाए। 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करते हैं इसको क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। आप लोग चिंता ना करिए। एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। देखिए ये आय है और ये खर्च है, ठीक। इनका अनुपात 10:7 है। कहा यदि परिवार का खर्च जो है वो 10,500 रुपये है तो परिवार की बचत, पहली बात तो बचत क्या होती है, अगर आय में से हम खर्च को निकाल दें तो बचत होती है। देखिए हमको काटने पड़ना पड़ेगा, इसीलिए हम x मान लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इनकम कितनी है 10x और खर्च कितना है 7x, किसके बराबर 3x के। यही हमारी बचत है। और अच्छी बात है कि हमें खर्च का अनुपात दे दिया है, तो 7x किसके बराबर है 10,500 के। आप इसे सॉल्व करिए तो 7 एकम 7, 3 और 5 7 पंजे 35, ये डबल 0 उतारिए, x बराबर 1500। अगर बचत पूछा है तो आप x का मान यहाँ रख के निकाल सकते हैं। तो 3 गुणे 1500, 4500 रुपये की यहाँ बचत हो रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहा ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात कितना है 3:2। इसका मतलब ये कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है 3:2 के और बी अनुपात सी भी बराबर है 3:2 के। कहता है यदि ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है, मतलब इन दोनों का भी अनुपात 3 और 2 है और इनका भी 3 और 2 है। ये जो दिया है इससे हमको ए बी सी बनवाने को बोल रहा है, तो हम ए बी सी एक साथ बना लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी 3:2 और बी अनुपात सी 3:2, ठीक। मैंने बताया था सॉल्व करने का तरीका, बगल वाला आप उतार लीजिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, आप x मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ बोलता है, कहता है कि देखिए जैसे पहले में था कि आपको कुछ बना के दे दिया, वैसे यहाँ किया। उसने कहा यदि ए की आय का तीसरा भाग, अगर ए की आय ए है, ठीक, तो तीसरा भाग बटे 3। कोई आपसे कह दे कि आप 900 रुपये आपके पास है, ये 900 रुपये आपकी सैलरी है, आप उसका तीसरा भाग हमको दे दीजिए। तीसरा भाग मतलब कि 3 भाग बनाए गए हैं, तो 3 ही से तो बनेगा ना। वही यहाँ पे किया है कि a/3, ठीक है। ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1,000 ज़्यादा है। बस जैसे पहले बोला था वैसे इसमें इसने किया है कि ए की आय का जो तीसरा भाग है वो सी की आय के चौथे भाग, यहाँ पे चौथा भाग, चौथा मतलब 1/25% बोलिए या 1/4 बोलिए, ठीक है, से 1,000 रुपये ज़्यादा है। समझ में आया होगा आई होप। अब देखिए यहाँ पे हमको मान लिया है 9x, 6x और 4x, ये सब आय के ही अनुपात हैं, तो a का 9x है, तो आप यहाँ इसे उतारिए 9x/3। इधर c दिया है 4x, 4x/4 प्लस 1000, ठीक। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 3 तियाँ 3x है और 4 एकम 4, तो 3x बराबर आ रहा है x प्लस 1000, ठीक। आगे चलते हैं, इधर शिफ्ट किया तो 2x बराबर 1000, ये कटा 500, x बराबर 500 आ रहा है। b क्या है पूछिए, b क्या है 6x, उठा के मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 3,000 रुपये।
यही आपसे बी किया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन कहीं पे गड़बड़ नहीं है और आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा। तो आपकी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़। एंड थैंक यू, बाय क्लास।